नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह विषय आमतौर पर देखा जाए तो मेरे कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि मैं इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पर नहीं बनाता हूं। फिर भी आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्यों इस कार्यक्रम को बना रहा हूं, यह भी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, मोबाइल, इंटरनेट, फोन जैसे आधुनिक जो उपकरण हैं, इनका हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव है, आज इस विषय पर हमारी चर्चा है। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में मां बाप, वैसे देखा जाए तो मैं खुद की ही बात कर लेता हूं, हम सभी कहीं ना कहीं निर्भर हैं फोन पर, इंटरनेट पर। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो अब शायद ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी अब हमारे लिए भयावह है, क्योंकि हम लोग इस पर इतना निर्भर हो गए हैं कि एक सामान्य सी चीज चाहिए तो हम इंटरनेट के भरोसे हैं, राहु के भरोसे हैं। और इस राहु ने हमारे जीवन में कितनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। जब आपको छोटे बच्चों के माता पिता कहते हैं कि शास्त्री जी कोई ऐसा कार्यक्रम बनाइए जिसे उन बच्चों को दिखाया जाए जो दिन रात इसमें अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं और ऊपर से डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। वैसे तो मैं सबके लिए कहूंगा कि सबको बहुत सोच समझ करके ही देखना चाहिए, मोबाइल हो, इंटरनेट से जुड़े जितने भी रील्स इत्यादि हैं। लेकिन कुछ विशेष लग्न और राशियां हैं जिनके लिए मैं आज का यह विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए जान लें वो कौन से लग्न और राशियां हैं जिनके जातकों को जरा इस राहु से सावधान रहना चाहिए। इस इंटरनेट से, इस मोबाइल फोन से, ये जितने भी अति आधुनिक उपकरण हैं, इनसे जरा सजग और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है, वो कहीं खो न जाए, विलुप्त न हो जाए। कौन कौन से हैं ये वो लग्न, चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूं। वैसे तो इसमें बहुत से कारण हैं। जब किसी को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है तो अकेले उसके लिए दोष हम मोबाइल और इंटरनेट को ही नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिप्रेशन पहले भी होता था। लेकिन हां, कुछ तब भी ऐसे लग्न और राशियां हैं जिनके जातकों को इस मामले में विशेष नुकसान हो सकता है, और उस मामले में नंबर 1 पर मीन राशि है। जी हां, मीन लग्न और मीन राशि। अगर आप मीन लग्न और राशि के हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बहुत सोच समझ करके ये जो कंटेंट इत्यादि हैं, रील्स इत्यादि हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आपको देखना चाहिए। ये लग्न और राशि कैसा है? ये स्वप्नशील है, भावनात्मक है, कल्पनाशील है। अब जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा लग्न और ऐसी राशि जिसका मूल स्वभाव ही कल्पना है, जिसको आमतौर पर देखा जाए तो जितनी भी तकनीक वाली चीजें हैं, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि, इनसे तो बल्कि दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको भटका देते हैं। ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, ये फोन, ये आपके जीवन को पूरी तरह से अनियंत्रित कर देते हैं। देखा जाए तो आप मूलतः भावनात्मक हैं, और ये इंटरनेट आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से असंतुलित कर देता है। आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होती है। याद रखिएगा, ये बात पूजा पाठ के लिए नहीं है। अगर ध्यान केंद्रित की बात करें तो विद्यार्थियों पर भी लागू होगी। ये आपको आपके वास्तविक दुनिया से दूर कर देने वाला है। मीन राशि के जातकों को
प्रायः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके आप इंटरनेट, फोन इत्यादि चीज़ों से दूर रहने का प्रयत्न करिए। फिर भी यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको ध्यान का, मोटिवेशन इत्यादि से संबंधित चीज़ों को देखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके आंतरिक शांति और भावनात्मक शक्ति को यह और जागृत कर सकता है। आप और कुछ देखना चाहते हैं तो प्राकृतिक, आध्यात्मिक, जो इस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वगैरह वीडियोज हैं, ऐसे वीडियो आप देखिए। आपको हमेशा यह याद रखना है कि जो वास्तविक दुनिया है, ये कंक्रीट वाली दुनिया नहीं। भले आप एक कंक्रीट के जंगल में रहते हो, मैं बात कर रहा हूं मीन लग्न और राशि के किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी ऐसी संस्था में काम कर रहा हो जहां केवल और केवल कंक्रीट की ही चीजें चल रही हों, पर फिर भी आपका भीतर से उसमें जुड़ाव नहीं है। आप वास्तविक उस नेचर के करीब अपने आप को महसूस करते हैं और वही आपके लिए सब कुछ है। तो आपको ऐसी चीजों को देखना और सुनना चाहिए जहां कला हो, संगीत हो, और वो भी भद्दे जो गीत और संगीत ऐसे नहीं, जो सुकून दे, जो शांति दे, जो आपको, आपके मन को अनियंत्रित नहीं वरन नियंत्रित करे। दूसरा लग्न आप समझ गए होंगे कौन सा है, वो कर्क है। ये लग्न भी बेहद संवेदनशील है। इन्हीं सब लग्नों के तो लोग ज्यादातर बाद में फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर देख करके वीडियो, टीवी इत्यादि सब देख करके कोई फांसी लगा ले रहा है तो कभी कोई कुछ कर ले रहा है। ये लग्न भी बेहद संवेदनशील है, भावनात्मक है, और फोन और इंटरनेट का अधिक उपयोग आपके इस भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर देगा। सोशल मीडिया जगत आपको, आपके भावनात्मक जो आपकी दुनिया है उसमें उथल पुथल मचा सकता है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि आपने कोई एक इंटरनेट पर रील देखा। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, यह बात ध्यान रखिए, तुरंत नहीं, इसका प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर पड़ रहा है, आपको अवसाद ग्रसित कर रहा है, आपको चिंतित कर रहा है। मूलतः आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं, और यह आपके एकाकीपने को बढ़ा सकता है। कर्क लग्न और राशि के जातकों को चाहिए कि जो पारिवारिक मूल्यों को, जो सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करे, जो समाज के हित की बात हो, जहां परिवार के हित की बात हो, जहां सबके भलाई की बात हो, इससे संबंधित वीडियो देखा जाए। अब सवाल यह भी बड़ा कठिन है कि हम इंटरनेट पर ऐसे वीडियोज कहां से ढूंढें, और जो भी वीडियोज ऐसे बन रहे हैं ऐसा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। सो कंटेंट बनाने वाले वही कंटेंट बनाते हैं जिसमें मिर्च मसाला हो, जिसमें बहुत तरह की बेकार की चीजें हों, और वो आपको डिप्रेस्ड करती हैं, आपको मानसिक रूप से रोगी बना देती हैं। प्रायः प्रयत्न तो आपको यही करना चाहिए कि राहु से बचिए, इस इंटरनेट से बचिए, नहीं तो आपका ये जो भावनात्मक स्वास्थ्य है ये खराब हो जाएगा। आप मूलतः संवेदनशील हैं सबके प्रति, आप प्रेरणादायक हैं सबके लिए, आपकी सोच सकारात्मक है सबके लिए। फलतः प्रयत्न करिए कि यही सकारात्मक सोच बना करके जो भी सकारात्मक चीजें हैं, जो बड़े हमारे इस भूमि पर, भारत भूमि पर जो बड़े संत हुए हैं, महंत हुए हैं, कहने का तात्पर्य संत हुए हैं, जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे लोगों के प्रेरणादायी जीवन चरित्र को देखना, उनसे संबंधित कहानियों को सुनना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में ये बात कहते हुए भी मुझे बड़ा अजीब गरीब लग रहा है। जब इस बात के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि इस तरह की वीडियो बनाइए, मैंने कहा कि मैं कह भी दूं तो कौन मान लेगा, क्या बच्चे मानेंगे? बड़ा असंभव है। तीसरा लग्न कन्या है। अगर आप कन्या लग्न और राशि के हैं तो जान लीजिए कि आपको भी बड़ा सजग और सचेत रहना है। आप मूलतः विश्लेषणात्मक हैं, परिपूर्णता की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधिक मोबाइल इंटरनेट का उपयोग आपको मानसिक रूप से तनावग्रस्त बना सकता है। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग या इस पर आप जो भी विवरण इत्यादि पढ़ें उसमें उलझ सकते हैं, जो कि आपके मानसिक शांति को प्रभावित करेगा, अनावश्यक रूप से आपको व्याकुल कर देगा। आपको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए जो प्रबंधन से संबंधित हो, कार्यक्षमता में और वृद्धि से संबंधित हो, उत्पादकता से संबंधित हो। ऐसे कंटेंट अगर आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट आपको देखने चाहिए, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा इंटरनेट भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से रोगी बना रहा है, अवसादग्रस्त बना रहा है। ये क्यों कह रहा हूं मैं कन्या के लिए? जरा सोच के देखिए, इस मोबाइल ने हमारे जीवन में क्या कमाल का काम किया है। मैं अपनी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, और मैं खुद भी कह रहा हूं कि आज का जो वीडियो है, हम सब इसके विद्यार्थी हैं। मैं खुद सबसे बड़ा विद्यार्थी हूं कि मुझसे पूछ दीजिए कि क्या किसी का नंबर आपको याद है? विश्वास मानिए नहीं। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल ने हमें पंगु बना दिया है। इसने अब हमारी
जो हमारा दिमाग था, सोचने की हमारी जो क्षमता, याद रखने की जो क्षमता थी, उसको तबाह कर दिया है। और कन्या लग्न वाले हैं कैसे? मैनेजमेंट वाले हैं। आपका तो हर चीज ही मैनेज है, हर एक चीज आप मैनेजमेंट के साथ लेकर के चलते हैं। यह आपके मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है। तो आपको भी जरा सजग रहना है, सचेत रहना है और ऐसे कंटेंट से बचना है जो कि आपके जीवन को खराब न कर दे। और आखिरी लग्न और राशि धनु है। धनु लग्न और राशि के जातकों को भी बड़ा सजग और सचेत रहना होगा, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता और रोमांच के प्रति आकर्षित होने वाले हैं। अब ये टीवी, ये मोबाइल, ये इंटरनेट आपको बांध देगा। इसका लगातार उपयोग आपकी स्वतंत्रता को, आपकी सृजनात्मकता को सीमित कर देगा। बाहरी दुनिया से जहां आप सदैव जुड़े हुए थे, उससे ये अलग कर देगा। ये वही वाली कहानी हो जाएगी आपके लिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो हजारों लाखों दोस्त हैं, पर बाहर की दुनिया में कोई भी नहीं। आपको तकनीकी उपकरणों पर निर्भर होकर के मानसिक रूप से इतना ये थका सकता है, जो कि आपके मूल स्वभाव, जो क्या है, खोजी स्वभाव, यात्रा करने वाला स्वभाव, रोमांच वाला स्वभाव, विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उनको देखना, उनको जानना, उनको सीखना, यह आपका मूल स्वभाव है। इसमें जो आप स्वतंत्रता, इसमें जो आप प्रेम, इसमें अपने जो सुखद जीवन की कल्पना आप करते थे या कर सकते हैं, उससे आपको यह इंटरनेट दूर कर देगा। आपको दर्शन, आत्मविकास से संबंधित जो कंटेंट होते हैं उन्हें देखना चाहिए, जो कि आपके आत्मविश्वास को, जो कि आपके नैतिकता को, जीवन के गहरे प्रश्नों को, जो कि आपके मन में उत्पन्न होते हैं, आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व को और उभार सके। आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखनी चाहिए जिससे आपको नया दृष्टिकोण मिले, नया विचार मिले। अगर ऐसा आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपका जीवन सुखद और सुरक्षित हो जाएगा। अब बाकी सबके लिए, जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं, पापक ग्रहों से युक्त या दृष्ट हैं, उन्हें बहुत अधिक मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह आपको मानसिक रूप से तनाव में डाल सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी का रोगी बना सकता है। बुध का भी आपकी कुंडली में कमजोर होना, पीड़ित होना, अगर आप बहुत अधिक इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन को, आपके ध्यान को अनावश्यक रूप से भटका देगा। और सबसे बड़ी समस्या है गलत फहमी, वो लगातार आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा। सो जरा इंटरनेट से बचने का प्रयत्न करिए, आप मोबाइल से बचने का प्रयत्न करिए और ऐसे कंटेंट देखिए जो कि आपके जीवन को खराब न कर दे। ये जो 2 पार्ट अंतिम के मैंने चंद्रमा और बुध वाले बताए हैं, ये सबकी कुंडली के लिए है। ऊपर की जो 4 राशियां मैंने बताई हैं, इन 4 राशियों के जातकों को तो अवश्य ही मेरी बात को मान लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कम से कम इसके ऊपर निर्भर हों, अन्यथा आपका जीवन, जिस चीज के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, आप उससे अलग थलग पड़ जाएंगे, आप गलत दिशा पर चले जाएंगे। तो आशा करता हूं मेरी इस बात को सभी समझने का प्रयत्न करेंगे। निर्णय तो आपके हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।